हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आज आपके लिए यूनिट प्लेस का पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, आज पार्ट 3 लेके आए हैं। तो आज कुछ खास प्रश्न लिखवाने वाले हैं, आज कुछ खास प्रश्न बताने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कुछ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप सबसे पहले इसे एक बार गौर से समझ लीजिए कि आखिर ये क्या है, इससे क्या प्रश्न बन सकता है। तो क्या है, यहाँ लिखा हुआ नोट नंबर 1 में ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6। क्या मतलब है कि ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6, यानी कहने का मतलब है कि जब कभी भी ऑड नंबर यानी विषम संख्या होगा तो आप 1 लिखिएगा, अगर इवन नंबर होगा यानी सम संख्या होगा तो आप 6 लिखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस तरह का प्रश्न ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6 ये कब लागू होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, ये तब लागू कीजिएगा जब प्रश्न फैक्टोरियल में पूछेगा। तो फैक्टोरियल में प्रश्न पूछेगा तो आप ये प्रश्न को फैक्टोरियल में जब प्रश्न पूछेगा तो आप ये नियम को लगा सकते हैं। फैक्टोरियल वाला प्रश्न जो है आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि फैक्टोरियल वाला प्रश्न कैसा होता है। आखिर फैक्टोरियल किसे कहते हैं? जैसे देखा जाए, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है, आप इसे फैक्टोरियल 4 कह सकते हैं या आप इसे फैक्टोरियल 4 कह सकते हैं। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे? जैसे 4 है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, उसी प्रकार से इसको भी आप उसी तरह से लिख दोगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। यानी फैक्टोरियल वाला प्रश्न जो होता है, जो अंक रहता है शुरू से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 है, इसको भी फैक्टोरियल, इसको भी फैक्टोरियल ही पढ़ते हैं। तो आप कह सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। मेरे प्यारे दोस्तों, फैक्टोरियल इस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए अभी एक प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, इस प्रश्न को देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे। इसमें देखिए 282 के पावर आप देखेंगे 28 फैक्टोरियल में है, 383 के पावर 29 फैक्टोरियल में है, 546 के पावर 31 फैक्टोरियल में है। यानी फैक्टोरियल वाला प्रश्न को आप कैसे बनाओगे? जब कभी भी फैक्टोरियल पावर में लग जाए तो आपको यूनिट प्लेस निकालने में सबसे पहले इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस को देखिएगा, इकाई डिजिट को देखिएगा। इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 3 है और इसका इकाई अंक 6 है। तो आप नियम लगाइए, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6। तो देखेंगे ये 2 ऑड है कि इवन है, ये आपको इवन है। 2 क्या है? इवन डिजिट है, तो इवन डिजिट होगा तो 6 लिख दीजिए। चलिए, ये ऑड है कि इवन है? ये आपको ऑड है, तो ऑड है तो 1 लिख दीजिएगा। प्लस ये इवन है, 6 इवन है, तो इवन है तो 6 लिखा जाएगा। ऑड डिजिट रहेगा ऑलवेज 1, इवन डिजिट रहेगा ऑलवेज 6। अब सभी को जोड़ देना है तो 12 और 1 13 हो जाएगा और 13 का इकाई अंक 3, यानी आंसर आप कहोगे इसका आंसर 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आगे देखिए इस वीडियो को। आगे प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न को देखिए। प्रश्न का कहना है 284 के पावर 24, ध्यान दीजिएगा, प्लस
18 के पावर 24 फैक्टोरियल प्लस 225 के पावर 52 फैक्टोरियल, इसका यूनिट प्लेस बताइए। यूनिट प्लेस क्या होगा, जरा बताइए कि इस प्रश्न का यूनिट प्लेस क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप कि इस प्रश्न में कुछ में फैक्टोरियल है और कुछ में फैक्टोरियल नहीं है। बच्चे हमेशा गलती कहाँ करता है कि इसको जो लगता है कि सब में फैक्टोरियल है और वो फैक्टोरियल वाला नियम पर ऑड डिजिट ऑलवेज 1 और इवन डिजिट ऑलवेज 6 कर देता है, जिस वजह से हमेशा गलती होता है। तो आप देखेंगे इसमें फैक्टोरियल, इसमें फैक्टोरियल, लेकिन इसमें फैक्टोरियल नहीं है। हमने पिछले क्लास में बिना फैक्टोरियल का प्रश्न भी बताया था। जैसे फी है तो प्रश्न को कैसे करोगे, तो जो संख्या यानी कि जो बेस है उसका इकाई अंक को लिख दोगे। ध्यान दीजिएगा 4 से जब बड़ा होगा पावर तो उसमें 4 से भाग दिया जाता है, तो 4 से भाग दोगे तो 4 छक 24 पूर्ण रूप से कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा तो 4 बैठा दीजिए बेस पर, ठीक है, बेस के ऊपर 4 बैठा दीजिए। प्लस ये फैक्टोरियल वाला प्रश्न है और इसमें देखेंगे आप कि ये इवन डिजिट है, तो इवन डिजिट ऑलवेज 6 होता है। ये देखेंगे ये 5 जो है 5 ऐसे तो है ये आपको ऑड डिजिट, लेकिन ये नो चेंज के कैटेगरी में आता है, इसलिए आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। 5 है तो 5, क्योंकि आप बताए थे कि 0 1 5 6 नो चेंज नहीं होता है। अब देखेंगे इसको 4 बार लिखना है, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, आप प्लस 6 प्लस 5। अब क्या कर लोगे तो 4 छक 16, 16 का 6 हो गया, 6 4 के 24, 24 का 4, फिर 4 चक 16, 16 का 6 हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 5, 6 6 12 5 17, 17 का इकाई अंक जो है ये 7 हो जाएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह से अगला प्रश्न हम आपके सामने रखे हैं कि फैक्टोरियल में है 11 के ऊपर जो है फैक्टोरियल 1 है, 12 के ऊपर पावर में फैक्टोरियल 2 है, इसी प्रकार से 13 के पावर में फैक्टोरियल 3 है। प्रश्न दिया गया है और इकाई अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो कैसे बनाओगे जरा ध्यान दीजिएगा। एक बात और मेरे प्यारे दोस्तों आप सीख लो कि फैक्टोरियल का जो काम होता है वो 4 से हमेशा जब बड़ा होगा तो ये नियम लगता है, 4 से जो छोटा रहेगा तो फैक्टोरियल का नियम नहीं लगाना होता है। तो अब देखो एक जो है एक नो चेंज में आता है, सबसे पहले एक को 1 ही लिख दोगे, इसका इकाई अंक का मतलब है तो इकाई अंक ही लिख दोगे। 2 देखोगे 2 का पावर जो है 2 है, लेकिन फैक्टोरियल जो है 4 से कम है, तो 4 से कम होगा तो आप क्या कर लोगे, जैसा का तैसा लिख दोगे, यानी 2 के पावर 2 यानी आप कह सकते हो 4। तो हम चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 प्लस ये 4 से कम है फैक्टोरियल 3 है, यानी 4 से कम है तो 3 के 3 लिखोगे और पावर इसका 3 लगाओगे, तो आप जानते हो 3 को आप 3 बार लिखोगे तो 3 तिहाई 9 और 9 में 3 से 9 तिया 27, 27 का इकाई अंक 7 होता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ 7 लिख सकते हो। प्लस ध्यान देंगे इसका इकाई अंक 4 है, फैक्टोरियल लगा हुआ है, 4 या 4 से ऊपर रहेगा तब फैक्टोरियल काम करता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा ये फैक्टोरियल वाला सवाल में देखेंगे कि ऑड नंबर में है कि इवन नंबर में है। तो ये ऑड नंबर में है कि इवन नंबर में चेक कर लेते हैं, तो ये इवन नंबर में है, तो इवन डिजिट ऑलवेज 6 और ये नो चेंज के कैटेगरी में 5 चेंज नहीं होता है, 0 1 5 6 नो चेंज, तो आप 5 के 5 लिख दोगे और 6 भी चेंज नहीं होता है तो 6 के 6 लिख दोगे। अब क्या करोगे, सभी को जोड़ दोगे, तो जोड़ो 5
7, 7 5 12, 12 का इकाई अंक 2 हो गया, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 का इकाई अंक 3 हो गया और 6 जोड़ देंगे तो 3 और 6 9 हो जाएगा। आप कह सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका आंसर होगा 9। ठीक है, आगे भी देखते हैं प्रश्न को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। प्रश्न चौथा है। प्रश्न का कहना है कि 21 के पावर फैक्टोरियल में 284 है, 280 के पावर 2482 फैक्टोरियल में है, 362 के पावर 2005 फैक्टोरियल में है। इसका इकाई अंक आपको बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों देखेंगे ये 1 है और हमने बोला है कि जब कभी भी प्रश्न नो चेंज के कैटेगरी में होगा, फैक्टोरियल हो या पावर उसके ऊपर कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं करना है, जो है वही लिख देना है, क्योंकि 0 1 5 6 नो चेंज होता है, गुना का चिन्ह होगा और 0 भी जो है ये आपको नो चेंज के कैटेगरी में है। इसके पावर में कुछ हो रहे, फैक्टोरियल रहे या फैक्टोरियल नहीं रहे, इसे कोई मतलब नहीं रहना। गुना अब देखेंगे ये 2 जो है 2, इसके जो है ये नो चेंज में नहीं आता है, लेकिन इसके पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है। तो फैक्टोरियल वाला प्रश्न को हम देखेंगे कि इसका इकाई जो अंक है ये सम है कि विषम है, ऑड है कि इवन है। अगर ऑड होगा तो 1 लिखना है, इवन होगा तो 6 लिखना है। तो यहाँ 6 लिखा है क्योंकि ये इवन है तो 6 लिखाएगा। दुनिया के कोई भी संख्या रहे और उसके साथ 0 मिला हुआ है और उसको गुना करना है तो याद रखिएगा वो 0 ही होता है। आप गुना करके देखो 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। साथ ही साथ अभी तक आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल वाले आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।